गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में ग्रामर बुक का शेष भाग पढ़ेंगे जो वचन चैप्टर से संबंध रखता है। इसमें हम लोग पेज नंबर 30 पर थे और कुछ एक वचन और बहुवचन के शब्द को पढ़ रहे थे। तो एक वचन और बहुवचन के शब्द पढ़ने के पहले एक बार फिर हम आपको शुरुआत में ले चलते हैं कि वचन क्या है, वचन के कितने भाग हैं, फिर उसको बोल देंगे। जो सेकंड नंबर बॉक्स में जो बचा था पढ़ना, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन। तो वचन में सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं, वचन के डिफिनेशन में यह हम लोग पढ़े थे क्या कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे हम शब्द लेते हैं, जैसे आपका शब्द लिए पत्ता, क्या लिए? पत्ता। फिर इसी शब्द को हम दूसरे रूप में लेते हैं पत्ते। तो देखिए यहाँ पर शब्द के दो रूप हो गए। शब्द एक ही है लेकिन उस शब्द को दो रूपों में लिख रहे हैं। अभी हम शब्द का ये वचन के डिफिनेशन में क्या बोले थे? वचन के डिफिनेशन में हम बोले थे आपको कि शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हम शब्द का अगर ये रूप लेते हैं पत्ता शब्द का, तो इससे पता चलता है कि यह शब्द जो है एक को बता रहा है। यह शब्द किससे बता रहा है? तो एक को बता रहा है, इसलिए यह क्या है? एक वचन। फिर हम दूसरी तरफ आते हैं तो क्या पाते हैं? दूसरा, इस पत्ता शब्द का हम दूसरे फॉर्म को लेते हैं, दूसरे रूप को लेते हैं। तो पत्ता जो है किस रूप में बदल जाता है? पत्ते के रूप में बदल जाता है। अब पत्ता नहीं रहा, वह क्या बन गया? पत्ते। तो शब्द के इस रूप से जो है हमें एक से अधिक का बोध होता है, एक से अधिक के होने का पता चलता है, इसलिए यह क्या है? बहुवचन। तो शब्द के क्या है? जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, शब्द के इस रूप से पता चलता है कि यह एक वचन है, शब्द के इस रूप से पता चलता है कि यह बहुवचन में। तो ये क्या है? यह वचन है। एक एक वचन को इंडिकेट करता है तो दूसरा बहुवचन। और दूसरा क्वेश्चन था कि वचन के प्रकार, वचन के कितने प्रकार हैं या वचन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो वचन के प्रकार में क्या है? वचन को दो भागों में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। जिस तरीके से शब्द वचन का डिफिनीशन दिया गया, वही डिफिनीशन आप एक वचन में भी दीजिए। क्या बोलेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक और सिर्फ एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। पत्ता, पत्ता से एक और सिर्फ एक होने का पता चल रहा है, इसलिए क्या है? एक वचन। और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुवचन और एक वचन हम लोग समझ गए। उदाहरण में था जिससे लड़का जो है एक वचन,
लड़के बहुवचन, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। तो अब आइए एक वचन और बहुवचन के कुछ शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। एक वचन और बहुवचन में हम लोग जो है इस पार्ट का कर लिए थे। आइए दूसरे साइड में आते हैं। एक वचन और बहुवचन देखिए सभी बच्चे जो है पेज नंबर 30 को देखिए। माला, माला से बहुवचन क्या बनता है? मालाएं। यानी माला में हम क्या प्रत्यय लगा दिए? आइए एक बार बोर्ड पर। माला देखिए, ये माला शब्द हो गया। माला क्या है? शब्द हुआ। और माला में ए प्रत्यय लगा दिए, ए, तो क्या बन गया? मालाएं। इसको डियर्स क्या कहा जाता है? इसको प्रत्यय कहा जाता है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रत्यय। ये हुआ शब्द जो आपका मूल शब्द दिया हुआ है ना। ये जो है आपका क्या हुआ है? जो मूल शब्द दिया हुआ है माला, ये प्रत्यय ए लगा है ना, ए पर चंद्र बिंदु है, क्या बन गया? मालाएं। तो इसी तरह से माता से माताएं, बालिका से बालिकाएं, सभा से सभाएं, यानी ए प्रत्यय लग रहा है, ए। खिड़की, खिड़कियां, है ना। अब देखिए प्रत्यय आप लोगों को नहीं पढ़ना, प्रत्यय जो है आप लोगों में नहीं पढ़ना है ना। प्रत्यय आप जाइएगा क्लास 6 में, 5 में, 7 में तो मिलेगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि क्लियर हो बात, है ना, स्पष्ट हो बात। प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब क्लास 5-6 में जाएंगे तो आप लोग को मिलेगा। उपसर्ग जो होता है क्या होता है? तो वह शब्द के पहले लगता है, ठीक है। और प्रत्यय जो है क्या होता है? वह शब्द के बाद में लगता है। जैसे आपका शब्द देखिए है खिड़की से खिड़कियां, खिड़की, देखिए ये खिड़की एक वचन का शब्द हुआ। खिड़की में ये एक शब्द है, इसमें अगर हम इया प्रत्यय लगा दिए, इया, इया, ठीक है, देखिए यही क्या बन जाएगा? खिड़कियां। यही जो है प्रत्यय लगा आपका। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है ना। कुछ शब्दांश हैं, ये शब्दांश है, शब्द के अंश है, ठीक है। अब देखिए इया मिला तो ई जो है हर्षिकार यहाँ पर है, यही देखिए हर्षिकार हो गया। का में ये दीर्घिकार था, जब खिड़की सिंगल नंबर में है, एक वचन में है, जब यह बहुवचन बनने लगा तो इया प्रत्यय जब इसके साथ जुड़ता है तो का जो है दीर्घिकार जो यहाँ पर है वह हर्षिकार में बदल गया और ये या इसके साथ लग गया। तो ये देखिए हर्षिकार ई हुआ, ह्रस्वई, और यहाँ जो है ये यहाँ है ना, यहाँ आइए ई जो है ये आपका ये मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा, ठीक है, ये ई ह्रस्वई। तो मैं समझता हूँ कि सभी बच्चे जो है इन बातों को समझ रहे होंगे, ठीक है। सभा से सभाएं, ऊपर था आपका गुड़िया से गुड़ियाँ। देखिए गुड़िया का, गुड़िया जो है वह है हर्षिकार, दीर्घिकार की यहाँ बात नहीं है। गुड़िया, गुड़िया से इस पर चंद्रबिंदु नहीं है, जब एक वचन में रहता है तो, और जब गुड़िया का बहुवचन बनाने लगते हैं, बहुत सारी गुड़िया की बातें आती हैं, तो यहाँ पर चंद्रबिंदु दीजिएगा तो गुड़िया बहुवचन का रूप ले लेगी, ठीक है। चूहिया, चूहिया का बहुवचन चूहियाँ। नदी, नदियाँ, यानी नदी में भी जो है या प्रत्यय लग गया, या। मक्खी, मक्खियाँ, मक्खी के साथ भी जो है या प्रत्यय लग रहा है। कटोरी, कटोरियाँ। थाली, थालियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे मिठाई, थाली, कटोरी,
नदी, ठीक है, खिड़की, इसके साथ कौन प्रत्यय लग रहा है? तो यहाँ प्रत्यय लग रहा है। फिर ऊपर जो पढ़े माला के साथ ए, मालाएं, तो माला में कौन प्रत्यय लगा? ए प्रत्यय। माला, माता, बालिका, है ना, सभा, इन सभी के साथ जो है ए प्रत्यय लगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन आपका अभ्यास में कुछ ऐसा नहीं है ना। ये चित्र देख करके सही वचन वाले गोले में टिक लगाएं। एक पतंग है तो पतंग, ठीक है, और पतंग क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही है। ख, ये तितली है ना, कितने? एक से ज़्यादा है तो तितलियाँ लास्ट वाला हो जाएगा। ग नंबर में माला एक ठो है तो माला फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, और घ नंबर जो है गुड़िया है एक ठो, तो गुड़िया मिडिल वाला जो दिया है सही है, क्योंकि एक वचन है। फिर नेक्स्ट जो है टोपी दो ठो है तो टोपियाँ हर्षिकार वाला हो जाएगा लास्ट वाला। वहाँ में जो हर्षिकार है यहाँ पर चंद्र बिंदु है। एक केला, 2 नंबर देखिए, सोचिए और लिखिए। का नंबर एक केला है, 2 केले हो जाएगा, यानी केला का बहुवचन केले होता है ना। एक से ज़्यादा जब 2 हुआ तो केले हो गया हुआ है ना, केला सब। 6 मोमबत्तियाँ, 1 मोमबत्ती। ठीक है, 1 चाबी, 3 चाबियाँ। ठीक है, और नेक्स्ट आइए, 5 गेंदे, 1 गेंद, 1 राखी, 4 राखियाँ। फिर वचन बदलिए है तो कपड़ा का कपड़े, चूहा का चूहे, कमरा कमरे, गाय गायें, थाली थालियाँ, कटोरी कटोरियाँ, मक्खी मक्खियाँ, दवाई दवाइयाँ। तो ये तो क्वेश्चन आंसर का डिस्कस किए है ना। नेक्स्ट जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे, ठीक है, बोर्ड पर, और इसको जो है भेजा भी जाएगा आपको, है ना, PDF के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही डियर्स, नेक्स्ट मिलते हैं, धन्यवाद।